हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या बुक लिस्ट हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, हमें कौन कौन से किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से किताबें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, क्या हमें एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़नी चाहिए अथवा नहीं पढ़नी चाहिए। कंप्लीट हम लोग समझने वाले हैं, एक एक करके सारे बुक लिस्ट को समझने वाले हैं और उसको विस्तार से आपको मैं डिफाइन करके बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए तो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले बीपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट के बारे में, तो सबसे पहले मैं मोटा मोटी आप लोगों के सामने एक थीम रख देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। हिस्ट्री में आपके बीपीएससी से 30 से 35 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं, यानी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में 25 से 30 तक के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बिहार स्पेशल की बात की जाए तो 10 से 15 तक सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी से 8 से 10 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम लोग अपने बुक लिस्ट को समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हमको बुक फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात कर ले हम लोग हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास समय है और अभी से अगर आप 68 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर ले। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक माना जाता है कि आपके बेस को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपको एडवांस बुक समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर आपके पास समय है तो आप लोग 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, अन्यथा अगर आपके पास समय नहीं है तो 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एडवांस बुक के बारे में, तो एडवांस बुक में मैं आप लोगों को एंशिएंट और मेडिवल का कोई भी बुक पढ़ने को सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग 6 से लेकर के 12th के एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके मैक्सिमम पोर्शंस इसी से कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस बुक जो मैं मॉडर्न के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप विपिन चंद्रा जी का बुक पढ़ सकते हैं। दोनों बुक सेम ही है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से। आपके इसमें जो भी आपके जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो बीपीएससी एग्जाम इवन यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आप लोग इन दोनों किताब में से किसी एक का चुनाव करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लुसेंट बुक आप लोगों को ले लेना है एज अ रिवाइज। इसमें जो आपके हिस्ट्री के पोर्शंस दिए गए रिवाइज के तौर पर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लेने से एग्जाम पास कर जाइएगा। आप लोग जो है लुसेंट को सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए 6 7 8 9 10th अगर आपके पास जो है समय है तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका बेस नहीं है तो आप बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों को फुली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन सभी बुक्स को पढ़ें। और अगर समय नहीं है तो आपको 10th 11th 12th इन 3 बुक्स को तो अवश्य ही पढ़े, 3 क्लास के कंपलसरी है ये। उसके बाद अगर एडवांस बुक की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बीपी ज्योग्राफी के सिलेबस को आप लोगों को समझाया था कि ज्योग्राफी में मुख्य रूप से बीपीएससी के एग्जाम में भारत के भूगोल के अलावा विश्व के भूगोल से 1-2 सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। ऐसे एवरेजली देखा जाए तो सवाल नहीं ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एडवांस में आपको भारत का भूगोल माजिद हुसैन जी का पढ़ लेना है। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसको रिवाइज करने के लिए, तो इसको रिवाइज करने के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक एक आता है, जिसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं उसके हिसाब से इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें टिक करना होता है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आप घटना चक्र बाय कर सकते हैं। घटना चक्र में भी टॉपिक वाइज जो है आपके यूपीएससी से लेकर के अन्य स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम से सब के आपके जो है क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग घटना चक्र या लुसेंट भी लेकर के आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ज्योग्राफी को। उसके बाद अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस में आप लोगों को 6 से लेकर के 10th तक के बुक आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा आप लुसेंट का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं और जो है करंट अफेयर्स में जो भी साइंस एंड टेक के रिलेटेड बातें होती रहती हैं उसको आप लोग फॉलो ज़रूर करिए। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले अपने रेस्ट ऑफ द पोर्शन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप बिहार स्पेशल के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल जी का जो बुक है वो इनफ हो जाएगा। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं बिहार स्पेशल का, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ इसी बुक को आप पढ़ लें, या फिर इसके जगह पर आप जो है क्रोन पब्लिकेशन का या इम्तियाज़ अहमद सर का भी आता है तो उसको भी आप लोग पढ़ करके वहाँ से अपने इसके पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए आप विजन आईएएस का नोट या एसपीडी का नोट्स या आप किसी एक
रेगुलर यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसकी सहायता से आपका करंट अफेयर जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स में बेहतर तो यही होगा कि आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि एक रेगुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो किया जाए, जो आपको समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स, करंट अपडेट आपको बताती रहे। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 8 से 10 नंबर तक के सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं एवरेजली अगर देखा जाए तो। पॉलिटी में आप अगर आपको समय है आपके पास तो 10th 11th और 12th की पॉलिटी को जरूर पढ़ लें। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पॉलिटी का जो बुक है वो आपका एम लक्ष्मीकांत जी का बुक है, ये सब लोग जानते ही हैं इसके बारे में, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, जहाँ पर हिस्ट्री से लेकर के सारे जो टर्म हैं उन सबको मैंने बताने की कोशिश की है। अगर इसमें भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बच गया है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें, ताकि मैं समय रहते आप लोगों को उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व किया जा सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।